आज का हम लोग बनाने वाले हैं एक बहुत स्वीट सा डॉक्यूमेंट्री अबाउट द मोस्ट टॉक्सिक बीफ्स दैट DHH हैज एवर सीन इन इट्स होल एंटायर लाइफ पीरियड एंड या इट इज द कृष्णा वर्सेस MMA बीफ जो बहुत रिसेंटली खत्म हुआ एंड या इसका ट्रेंड थोड़ा सा खत्म हो गया एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर क्वाइट अ फ्यू रीजंस एंड जिसके अंदर एक रीजन है कि मेरा 12th का रिजल्ट निकला है JEE मेंस था एंड स्टफ्स लाइक दैट एंड द सेकंड रीजन इज मैं नहीं चाहता हूँ कि जो लोग एक्टिवली रैलिंग कर रहे थे कोई एक आर्टिस्ट के लिए एंड दूसरा आर्टिस्ट को एक्टिवली हेट दे रहे थे वो लोग मेरा वीडियो पे आए चाहे किसी भी आर्टिस्ट को सपोर्ट करे एंड मेरा वीडियो एक टॉक्सिक ऑडियंस बेस क्रिएट करे। आई डोंट वांट दैट सो आई एम मेकिंग दिस डॉक्यूमेंट्री एज अ होलसम डॉक्यूमेंट्री जिसमें हम लोग बस देख सकते हैं कि क्या है, क्या चीज़ एक्चुअल है क्या एंड हम लोग वहाँ से टेक अवे कर सकते हैं कि हम लोग को क्या करनी चाहिए एज ए ऑडियंस एंड हम लोग क्या करेंगे तो टॉक्सिसिटी उतना ज़्यादा नहीं फैलेगी। तो अभी सुबह का 5:40 बज रहा है तो जाके थोड़ा बहुत देख लेते हैं बाहर कैसे है, फिल्म कर लेते हैं अगर हो सके तो एंड या लेट्स गो। तो अभी काफ़ी ज़्यादा लाइट उठ गया बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली ये पीक समर सीजन है एंड therefore I have to rush with my camera to get a really cool cinematic shot and ज़्यादा बकबक नहीं करते हुए डायरेक्टली मोन्टाज पे जंप करते हैं। हमारे ब्रेकफास्ट आ गए हैं मैगी एंड कॉफ़ी तो थोड़ा बहुत वो खा के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आज रात तक वीडियो कंप्लीट हो जानी चाहिए। या बेसिकली मैं रात में नहीं सोता हूँ, मैं अभी सोता हूँ अराउंड 5-6 बजे सोता हूँ तो मैं अगर वीडियो शूट कर लूँ तो अराउंड 7 बजे तक या 6:30 बजे तक हम सो पाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। सो लेट्स गो। मैगी खाते खाते यूट्यूब का बॉलीवुड कवर सॉन्ग सुनने का अलग ही मज़ा है। टॉकिंग अबाउट कवर सॉन्ग्स, आदित्य मिनोचा का कवर सॉन्ग मैं रिसेंटली डिस्कवर किया हूँ। इट इज़ लाइक अ 10 वीडियो प्लेलिस्ट टाइप का है एंड दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कवर सॉन्ग्स मैं रिसेंटली सुन रहा हूँ। एंड मेरे को आदित्य मिनोचा पता है कुछ 2 महीने से बट आई रियली डिडंट न्यू that guy did so well made cover songs and I really want this point कि जब थोड़ा सा ग्रो कर जाऊँ उसके साथ कोलैब करूँ not on anything but cover songs। One eternity later। तो आज को हम लोग बात करने वाले हैं one of the most toxic beefs of देसी hip hop industry that anybody has ever witnessed। या आई एम टॉकिंग अबाउट कृष्णा वर्सेस MMA बीफ। आई नो कि ट्रेंड काफ़ी दूर चला गया है। फक भाई 4 दिन हो चुका है इंट्रो बनाए हुए एंड अभी मैं मेन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एनीवे देयर वर होल लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर गोइंग ऑन इन माय लाइफ एंड दैट प्रिवेंटेड मी टू मेक दिस फकिंग वीडियो बट एनीवे आई एम हियर। सो और ज़्यादा लेट नहीं करते, बकचोदी नहीं करते, डायरेक्ट वीडियो में बात करते हैं। सो बेसिकली देसी हिप हॉप इंडस्ट्री की बात करें तो आई वॉज a newcomer. I first started seeing Desi hip hop industry, Hindi raps for the first time for learning lyrics and stuff like that. When I heard that Krishna बोल के एक रैपर है जो apparently लिखा है कि यूट्यूबर रैपर लोग गाना नहीं बना पाते हैं, यूट्यूबर सिंगर लोग गाना नहीं बना पाते हैं एंड stuff like that. एंड धीरू मोंचिक उसके अगेंस्ट पे डिस्ट्रैक्ट बना दिया था एंड उसके अगेंस्ट पे अजूज को डिस्ट्रैक्ट बनाया था एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम आई न्यू अबाउट दिस हिप हॉप बट that was not the first time I knew about hip hop. मैं हिप हॉप फॉलो कर रहा है अराउंड 2008 से बिकॉज आई डू रिमेंबर 2010 पे जब नॉट अफ्रेड निकला था, उसके बाद लव द वे इट हर्ट्स
रिहाना के साथ जो एमिनेम का कोलैब निकला था, वो गाना को हम लोग 1 मिलियन व्यूज़ के अंदर विटनेस किया है एंड उसका स्क्रीनशॉट्स भी है. इफ़ आई गेट those screenshots I will put it here. Like that's a big boast that I have in my life. भाई मैं नॉट अफ्रेड को 1 मिलियन के अंदर देखें. एनीवे, बट मैं DHH इंडस्ट्री में प्रिटी न्यू हूँ एंड जितना बहुत मैं रिसर्च किया हूँ इतना दिन में आई फाउंड आउट दैट DHH का ज़्यादा रीच, ज़्यादा जनता तक पहुँचना तभी हुआ जब रफ्तार वर्सेस MUA बीफ हुआ एंड दैट्स द फर्स्ट large scale beef of the DHH industry. It was a pretty wholesome beef. ज़्यादा sexual attacks नहीं था, ज़्यादा religious attacks नहीं था and it was pretty nice. दोनों साइड से कोई कॉल रिकॉर्डिंग चलाना, कोई व्हाट्सएप चैट लिख करना ऐसे भी नहीं था. बहुत ज़्यादा नॉन टॉक्सिक वे से वो बीफ carry on किया गया था and that is the reason many people says that it was for promoting some movie because yeah, like that was for promoting some मूवी द गली बॉय. ऐसे बहुत कोई बोलते हैं कि इसलिए वो स्क्रिप्ट करके बनाया गया था, बट आई pretty much am sure that it was not scripted like that. उसके बाद नॉट ओनली बहुत सारे जनता को DHH के बारे में पता चला, बट ऑल्सो MUA एंड रफ्तार दोनों को बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिला. भाई फक. रफ्तार का एनिमे हेंटाई बोल के जो गाना था, दैट इज द सेकेंड डिस्ट्रैक्ट ऑन दिस बीफ. छोड़ के बाकी सारे डिस्ट्रैक्ट्स जो इस बीफ पे हुआ था, सारे को 100 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ मिला है. रफ्तार का पहले डिस्ट्रैक्ट गॉट लाइक 130 मिल. MUA के सारे डिस्ट्रैक्ट्स 120-130 मिलियन के प्लस व्यूज़ कमाए हैं एंड दैट्स अ ह्यूज क्रेजी शिट दैट हैपेंड बैक इन टाइम. उसके बाद कोई भी बीफ में उतना सारा व्यूज़ नहीं आया एंड नाइदर इट गॉट दैट लेवल ऑफ होलसमनेस. उसके बाद जो बीफ हम लोग विटनेस किए, हम बेसिकली बाद में विटनेस किए, बट DHH ने विटनेस किया इस डिवाइन वर्सेस MUA बीफ. इट वाज नॉट अ लार्ज स्केल बीफ बट इट वाज अ प्रीटी स्मॉल बीफ. आई मीन दोनों के बीच में ऐसे खास कुछ था नहीं बिकॉज डिवाइन के तब बन चुका था एंड MUA तब अपने न्यू फाउंड सक्सेस को लेके ट्रैक्स बना रहा था एंड ऑब्वियसली उस टाइम पे MUA का ईगो बहुत ज़्यादा हाई था एंड दैट इज़ व्हाई ही समहाउ डिस्ड डिवाइन टू. एंड डिवाइन को पिस ऑफ करना उस टाइम पे उतना अच्छा आइडिया नहीं था बिकॉज इफ़ डिवाइन को वो पिस ऑफ नहीं किया होता तो इतना ज़्यादा चौड़ नहीं होता कृष्णा रफ्तार का. बिकॉज आई हैव अ ग्रेट रीजनिंग फॉर दिस एंड आई विल talk about that in the last of the video. बट उसका एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर. MUA का जो मेन सुनाम गेन हुआ था आफ्टर द रफ्तार बीफ was lost pretty much after the divine beef and that is one of the beef we have saw and that was not at all at the scale of the Raftaar MUA beef. उसके बाद जो beef हम लोग देखे हैं was pretty much after a couple of years. It was Krishna versus Mufar beef. Krishna versus Mufar beef was one of the most tactical and addictive beef of all time and उसका एक बीफ का गाना अभी भी हम लोग सुनते हैं लाइक अनटाइटल्ड, एलान फ्रॉम मुफार, भूत बनेगा फ्रॉम मुफार, माँ कसम फ्रॉम कृष्णा अभी भी हम लोग एक आध बार सुन लेते हैं हफ्ते में. सो दैट वाज वन ऑफ द क्रेजीएस्ट डोप शिट दैट आई हैव सीन. उसके बाद जो बीफ हम लोग देख रहे हैं दैट इज प्रीटी मच दिस बीफ बिकॉज ये बीफ का इतना छोटा चीज़ नहीं है, ये बीफ का काफ़ी लंबा स्टोरी है. दैट इज कृष्णा MUA को 2 साल से पोक कर रहे हैं टू गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम और एटलीस्ट टू गेट द व्यूज दैट हेट्स MUA, दैट सपोर्ट्स रफ्तार एंड स्टफ लाइक दैट. एंड चाहे आप MUA का फैन हो ना हो, चाहे आप कृष्णा का फैन हो ना हो, आपको ये मानना ज़रूर है कि कृष्णा का नाम MUA की वजह से हुआ एंड MUA का नाम रफ्तार की वजह से हुआ है. That's pretty true. उसके बाद 2 साल बाद जब कृष्णा एक लिमिट क्रॉस कर गया तो MUA मेड अ डिस Chusamba. Chusamba is one of the worst diss tracks from any real artist I have ever fucking heard. Obviously आप बोलोगे कि जोगिंदर का डिस सुने हो तुम धीरू मोंचिक का डिस सुने हो. Like MUA बंटा is a real artist. I'm talking about real artist जो लोग DHH में काम कर रहे हैं, वो लोग का डिस के अंदर one of the worst diss में जो सुने थे was Chusamba and उसके बाद that crossed when Minta made his diss. Anyway, fuck it. उसके बाद कृष्णा came back with Lil Bunty. Fucking worst diss of Krishna's career till he made the Machayenge 4. Okay, Krishna didn't try it, he did tell in the tweet, but at least एक basic level का effort लगाना चाहिए था when he made the Lil Bunty. But anyway, he didn't put the effort in the Lil Bunty and उसके बाद आ जाती है the legendary K Laura Sign. Wow, that was such a good diss from MUA that no one has ever like thought of.
कि कोई भी सोचा भी नहीं था उतना डोप डिस एमवे बना सकता है भाई। लाइक फक, एमवे का जो क्रेजी फैंस भी है वो लोग भी सोच नहीं पाए थे, एंड इसीलिए उसके रिस्पॉन्स आने में 3 हफ्ता टाइम लग गया कृष्णा को। एंड देन ऑल्सो कृष्णा वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग अ गुड डिस। लाइक ही ब्रॉट मचाएंगे 4, दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट डिस ऑफ कृष्णा's फकिंग कैरियर। लाइक भाई उसमें फैक्ट्स नहीं था, उसमें कोई कमबैक्स नहीं था। जो लाइन्स एमवे ने KR लॉरा साइन में बोला था उसका एक का भी आंसर्स नहीं था, एक का भी रिप्लाई नहीं था, जवाब नहीं था, एंड दैट वाज फक्ड अप। लाइक कृष्णा से उतना वीक रिस्पॉन्स हम लोग कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। बट इसका एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इफ दैट वाज जस्ट अ वीक डिस, इफ दैट वाज जस्ट सम शिट दैट कृष्णा वाज नॉट इवन ट्राइंग, तब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता। बट इट वॉज प्रिटी टॉक्सिक बिकॉज कृष्णा स्टार्टेड पोकिंग somebody who is not even entered into the diss, who is not even present into the diss. Like it's like saying कि मैं तुमको डिस कर रहे हैं इसीलिए तुम्हारे साथ जो लास्ट फोन पे बात किए उसको हम डिस करेंगे। Like how is it even Swalina related to that beef? Well, is it because she is Amy's girlfriend? Like, is it how we diss nowadays? Like, we take one another's woman to diss? Like, is it the way to beef? Like, हम कोई मॉरल पुलिसिंग नहीं कर रहे हैं। लाइक थारा भाई जोगिंदर बच्चों क्या सीखेगा, हाँ नहीं हम ये नहीं बोल रहे हैं। बट इज इट द वे यू वांट टू टेक हिप हॉप टू? लाइक आई एम नॉट एनी हिप हॉप रैपर, लाइक आई एम नॉट देसी हिप हॉप का भी रैपर नहीं हूँ, नॉर्मल इंग्लिश का भी रैपर नहीं हूँ, आई एम नॉट रैपर। But as an audience, I don't want hip hop or desi hip hop for the matter to go in this direction that it is going today. हम चाहते हैं कि diss tracks हो, हम चाहते हैं कि beef हो, हम चाहते हैं कि normal commercial tracks निकले, अपने independent artists उठे and stuff like that, but इतना ज़्यादा toxic tracks ना निकले। अब कुछ बंदे बोल रहे हैं कि अगर कृष्णा का ट्रैक सही है तो क्या एमवे का ट्रैक भी सही है। अब बात है कि कृष्णा का ट्रैक सही नहीं है, एनिमे का ट्रैक भी सही नहीं है। एक जन को 18 मिलियन का बेस है एंड एक जन को अराउंड 8 लाख का बेस है, दोनों में कोई भी कम नहीं है भाई। दोनों अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना चाहिए एंड दोनों को आई एम कीपिंग द सेम एनर्जी फॉर मचाएंगे 4 ऑफ एमवे वन टाइम। इट वाज नॉट अ गुड डिस, फ्लो अच्छी थी, कहीं कहीं पे रिस्पॉन्स अच्छा था, मेटाफर्स था, बट अगेन देयर वर टू मच ऑफ एड लेवल्स जिसमें हम लोग बातें करते, वो वाला एमवे का फ्लो को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था एंड उतना ज़्यादा सुनना भी अच्छा नहीं लगा था। एंड उसके साथ साथ जो सेकंड वाली चीज़ आ जाती है उसके रिलेटेड पे हेट प्लस PR मूव्ड थिंग्स दैट कलमकार वर डूइंग कि इसको रिपोर्ट करो उसको रिपोर्ट करो, ऑडियंस को जो लगेगी वही करना चाहिए एंड इट्स फक्ड अप बिकॉज अगर आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के अगेंस्ट पे जीतने के लिए कुछ भी कर रहे हो एंड अपने PR के लास्ट दम तक लगा दे रहे हो टू टर्न योर ऑडियंस टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड अगेंस्ट योर ओपोनेंट, सो दैट्स नॉट द वे टू गो थ्रू। एंड वन मोर थिंग आई जस्ट रिमेंबर्ड, लक्ष्य आप क्या बोल रहे थे, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट सब कोई है एंड बस एमवे उसका जाहिर करता है। ओके, दैट्स नॉट इट। डू यू नो अबाउट कंटेंट हाउसेस? जस्ट जाके देखो, अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट है कंटेंट हाउसेस बोल के। जितना भी आर्टिस्ट जितना भी टिकटॉकर्स कंटेंट हाउस के थ्रू जाते हैं ना भाई, विद इन मंथ्स वो लोग का चैनल मिलियंस पे चल जाता है। अच्छा एक चीज बताओ, ड्रेक को कौन जानता था? ड्रेक कैसे फेमस हुआ? विदाउट फकिंग गूगलिंग इट, जस्ट टेल मी ड्रेक कैसे फेमस हुआ। ओके लेट मी टेल यू, ड्रेक फेमस होने के पहले लिल वेन से बहुत सारा कोलैब्स किया, उसके बाद वो जो रिकॉर्ड लेवल से साइंड था उससे बहुत बड़ा आर्टिस्ट का कोलैबोरेशंस करवाया एंड ड्रेक केम इनटू मेन स्ट्रीम। उसके बाद नॉट ओनली आर्टिस्ट कोलैबोरेशंस, उससे तो बस ऑर्गेनिक व्यूज आती है एंड आप लेवल से साइंड हो गए तो आपको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट से आपका फेस और भी ज़्यादा पॉपुलर किया जाता है। उसके साथ साथ आपको पुश भी दिया जाता है फ्रॉम द PRs, लाइक जो वेबसाइट्स बनती है आपके नाम पे, जो वीडियोस बनती है आपके नाम पे, कहीं बार वो पेड वीडियोस होती है। आई एम नॉट सेइंग कि कृष्णा के बारे में पेड वीडियोस होती है, बट you get a huge support when you go through a content house or let's say a record label or some shit like that. Like this is the way it works. हम नाम नहीं लेंगे किसी की, बट बहुत कोई यूट्यूबर्स है जो लोग कंटेंट हाउस के थ्रू जाते ही उसका ब्लू टिक आ जाते हैं इंस्टाग्राम में, ब्लू टिक आ जाते हैं ट्विटर पे एंड दे गेट लाइक अ क्रेजी अमाउंट ऑफ व्यूज in the first few weeks and a crazy amount of subscribers when they go through a fucking content house. I exactly have the datas, but again किसी के अगेंस्ट पे बोलना भी उतना सही नहीं है विदाउट एनी रीजन, जब तक वो मेरा उंगली नहीं किया है तो एनीवे। एंड हम लोग को ऑडियंस होके भी
किसी के अगेंस्ट पे बोलना नहीं है। ओके, वी कैन से अगेंस्ट समबॉडी बट टॉक्सिक नहीं होना है, किसी का घर वालों को लेके नहीं बोलना है। जैसे मुफाट के टाइम में भी रोहन ने बोला था एंड इस टाइम में भी हम बोल रहे हैं कि चाहे आप किसी का फैन हो, किसी के अगेंस्ट पे बोल सकते हो विथ योर ओपिनियन, बट गिविंग समबॉडी हेट, गिविंग somebody's fans hate, telling somebody's fans as bots, even if कृष्णा का काफ़ी सारा PR टीम है, even if कृष्णा के लिए कलमकार काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहे हैं अपने जो भी एड्स वगैरह का टीम है, बॉट्स है, बट जो बंदा कृष्णा को सपोर्ट कर रहा है विथ लॉजिक उसको प्रीमियम बॉट्स या ऐसे कमेंट करके उसको इग्नोर करने का कोई मतलब नहीं बनता इफ़ यू रियली वांट टू डिबेट ऑन द कमेंट सेक्शंस। एंड इन द सेम प्लेस एमयू के फैंस को भी गवार बवार बोलने का भी कोई रीज़न नहीं बनती है। सो दैट्स माई होल पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। तो आप बताइए कि कौन जीता है। मेरे ओपिनियन से एमयू वॉन इफ के लॉरा साइन एंड लिल बंटी मचाएंगे 4 आप कंसिडर करो तो, बट Krishna won if you consider all the diss tracks that Krishna has made over years. इमय बंटाई का केयर, लॉरा साइन एंड मचाएंगे 4 और चुसम्बा तीनों कंसिडर करो, बिकॉज जो मिडिल वाला ट्रैक है दैट स्केल लॉरा साइन, उसका जो वैल्यू वो क्रिएट किया है चुसम्बा एंड मचाएंगे 4 दोनों उसका वैल्यू रिड्यूस कर रहा है, जहाँ पर कृष्णा को जो 2 साल जो डिसस किया है एमयू पे वो उसका वैल्यू ऐड कर रहा है। सो दैट्स अ बिग डिफरेंस। सो अगर सारे डिस्ट्रेस इन्वॉल्व को कवर करने का कोशिश करो सो कृष्णा वन, बट इफ यू टॉक अबाउट जस्ट के आर लॉरा साइन एंड लिल बंटी एंड मचाएंगे 4 फ्रॉम कृष्णा सो एमयू विन। आप अपने ओपिनियन कमेंट पे लिखो, हो सकते हैं यू कैन टोटली डिसएग्री विथ मी ऑन दिस एंड आई रियली डोंट केयर because I mean I do care you as a audience, but if you want to give me hate then also I don't care because I love it, because attention नहीं मिलता, attention किसी भी फॉर्म का मिले तो अभी अच्छा ही लगेगा। तो मैं एक्चुअली चलता हूँ, बाय फॉर टुडे, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।